हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं आई हूँ छुट्टी पे। तो बेसिकली मैंने सोचा कि 10 दिन की मेरी छुट्टी है, तो क्यों ना मैं 10 दिन एक रिदम बना लूँ कि हाँ मेरे को ऐसे पढ़ना है। क्योंकि जब मैं ड्यूटी पे होती हूँ तो मेरे को जब टाइम मिलता भी है ना, तो मेरा दिमाग इसी में रहता है कि रेस्ट कर लो ना, फिर ड्यूटी आएगी, रेस्ट कर लो रेस्ट कर लो। तो मैं बस वो टाइम सेट करना चाहती हूँ कि हाँ मेरे को इतनी ड्यूटी के बाद इतना पढ़ना है। तो उसका जो रिदम है वो मैं यहाँ से बना के जाना चाहती हूँ। तो आज उसका मैं 2 दिन से लाइब्रेरी जा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम तो फिक्स हो ही गया है कि कैसे क्या करना है। लेकिन अभी मैं आज बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज़ वाली ठंडी में भी बारिश हो रही है सोचो। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज घर पे पढ़ूंगी। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो बेसिकली आज मैंने स्टार्ट किया, मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो मैंने सोचा कि सर की क्लास कर ली जाए। वैसे मेरे से क्वेश्चन बन जाते हैं, बस कुछ क्वेश्चन जो नहीं बनते ना, तो उसके लिए मैंने ये क्लास शुरू करी है कि हो जाए 3 घंटे की या 4 घंटे की, 3 घंटे 50 मिनट। तो लगभग 4 घंटे की क्लास है, जिसमें मैं 20-25 मिनट कर चुकी हूँ, आगे की करूँगी। पुराना स्टडी रूम है, जब मैं यहाँ कांस्टेबल बनने से पहले पढ़ती थी। तो ना यहाँ बहुत सारी यादें, आप पीछे देख सकते हो बुक्स का ढेर लगा हुआ है। और ये सारी किताबें हैं, इधर भी किताबें रखी हुई हैं, सामने भी आपको उधर अलमारी में किताबें दिखेंगी। ये मेरा बैग है अभी का, ये टैब, और इधर मैप लगी हुई है, इधर लिखा भी हुआ है दरोगा। ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा ये थोड़ा ना वो हो रहा है, मतलब उल्टा आ रहा है ना, फ्रंट कैमरा कर रखा है मैंने। तो बेसिकली जब मैं इस रूम में आती हूँ ना, तो मेरे को अपना एम याद आता है कि हाँ यार, मैं तो दरोगा की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं कांस्टेबल हूँ। तो मतलब वो चीज़ें मेरे को मतलब क्लिक करती हैं कि यार पढ़ना है मेरे को भी। तो जैसे सभी लोग बोलते हैं कई बार कि ऐसे कहीं भी पढ़ सकते हो, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, ये मैटर नहीं करता कहाँ रहते हैं क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक रूम होता है, या तुम्हारी लिए वो जगह फिक्स होती है जहाँ आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ने का। आपके पास वो जगह, मतलब सब लोग कहने से नहीं होता यार कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं होता। आपको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, आपके घर का माहौल होना चाहिए पढ़ाई का, आपको वो शांति चाहिए कि हाँ पढ़ सकते हो। अब मतलब मैं जब ड्यूटी करके आती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ना दो उलझन होती है कि अगर मैंने जाग ली पढ़ के, क्योंकि हमारी ड्यूटी होती है 6 घंटे भी एस तक में। तो अगर मैंने जाग लिया कि मतलब 6 से 12 मैं दिन में ड्यूटी करके आई, और मैंने सोचा कि चलो 1 बजे तक खा पी के मैं 4 बजे तक पढ़ लेती हूँ। तो अगले शाम को 6 बजे से फिर मेरी लगनी है ड्यूटी, 5 बजे मुझे रोल कॉल और मंदिर परेड इन सब में जाना रहेगा। तो इसका मतलब मैं 1 घंटे को मेरे को रेस्ट मिलेगा, और फिर मेरे से 6 से 12 रात में जागना मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये उलझन रहती है कि मैं सोऊं या पढ़ूं, या सोऊं या पढ़ूं। अगर मैं 1 घंटे पढ़ भी लेती हूँ ना, तो मेरे को ये रहेगा यार अब सो जा, अब सो जा, तेरे को ड्यूटी भी करनी है। तो ये चीज़ें ना आपके माइंड को स्थिरता नहीं देती। मैं पढ़ती हूँ 1 घंटे, लेकिन वो होता है 20-25 मिनट। वैसे मेरा दिमाग ना वही लगा रहता है कि यार मतलब अभी सो जाते हैं, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा वाला सीन रहता है। और कहीं आपको बीच में थोड़ा काम आ गया, कपड़े धुलने हैं या कुछ भी करना है, तो आपको मतलब फिर तो टाइम गया आपका, फिर पढ़ाई नहीं कर सकते। और रात में आप 12 बजे के बाद आने के बाद आप चेंज करोगे, रेस्ट करोगे, सुबह 6 बजे फिर उठना रहेगा, तो रात में फिर 12 बजे के बाद तो हो ही नहीं पाती पढ़ाती, आते आते 1 बज जाते हैं सब करते करते। तो फिर 1 बजे से 5 बजे के बीच में आप क्या पढ़ोगे, सोओगे। तो बेसिकली ऐसे ना पढ़ना है और सोना है के चक्कर में कभी कभी मैं 8 घंटे सो जाती हूँ, पढ़ती नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 8 घंटे पढ़ लूँ सोऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो मेन यही है कि सोना जीतता है, आलस जीतती है। तो अपने आप को ना इतना मोटिवेटेड रखना है कि हाँ पढ़ना है मेरे को। तो जहाँ मैं जिस पोस्ट में थी, तो उधर सेपरेट रूम थे सभी के लिए। तो मैंने अपने रूम में ना एक चेयर रख रखी थी, पोस्ट कमांडर से मांग के, और अपनी किताबें रखी हुई थी, और उस पर मैंने थोड़ा बहुत स्टिकर और लिख के चिपका रखी, ताकि मेरे को ये जाए फोकस कि हाँ यार पढ़ना है। अब जब मैं इस रूम में आती हूँ तो ये मेरे को याद दिलाता है कि तुम यार इतना पढ़ते थे, अभी तेरे से नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ मेरे से जब नहीं हो पाती ना, तो मैं थोड़ा सा परेशान भी होती हूँ कि यार मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, कैसे करूँ। अगर आपको आगे जाना है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। वो एक रील्स थी ना कि अगर आपको डीएसपी बनना है ना, तो समझ लो आपकी 12-14 घंटे ड्यूटी है, तो आप दरोगा हो, आपकी 12-14 घंटे ड्यूटी है, और उसके बाद अगर आप पढ़ने का टाइम निकाल पा रहे हो तो आप बन गए डीएसपी। तो सेम है, अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो आप अपने आप को कांस्टेबल कर लो, मान लो। कांस्टेबल की 12-14 घंटे ड्यूटी होती है, 12 घंटे फिक्स होती है, 1 घंटे आने जाने का, 1 घंटे तैयार होने का, यानी 14 घंटे ड्यूटी फिक्स है। बाकी बचे टाइम में आपके 6 घंटे सोने के। और अगर आप 4 घंटे में इतना पढ़ सकते हो अपना कंटिन्यू, तो आप समझ लो कि हाँ 4 घंटे में आपका पढ़ना खुद का काम अलग, तो समझ लो आप बन गए दरोगा। तो ये चीज़ ना समटाइम्स ऐसा लगता है यार कितना कंपटीशन है, कितना ही ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कैसे 4 घंटे में पढ़ूंगी। फिर भी 4 घंटे बहुत हैं यार। मैं 2 घंटे अपने काम में निकाल दूँ तो बचे तो 2 ही घंटे, और ऐसा तो है नहीं कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगी, फ़ोन तो चलाती ही हूँ। तो ये सब चीज़ें ना माइंड में आती है ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। मैं कई बार सोचती हूँ कि यार क्यों करी मैंने कांस्टेबल की, मेरे को जब दरोगा की तैयारी करनी थी, मेरे को एसआई बनना था, तो मैंने क्यों करी कांस्टेबल की जॉब।
फिर मेरा भाई भी बोलेगा ना, वो यूपी पुलिस में है, मैं भी इसमें, तो मेरे को बोलेगा यार मैं भी तो कांस्टेबल हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ तैयारी। तो मैं उसको बोलती हूँ तो यूपी पुलिस में है, मैं भी इसमें, मेरी ड्यूटी ज़्यादा हार्ड है। तो बोलते हैं हार्ड से मतलब नहीं हो, टाइम टेकिंग, तेरे भी 12 घंटे जा रहे हैं, मेरे भी 12 घंटे जा रहे हैं, फिर भी मैं लगा हूँ तो तू भी लगी रहे, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। बट वो एक बात बोलता है कि जो मेहनत से पढ़ते हैं ना, आज नहीं तो कल सफल होते हैं। ये मतलब मैंने उसको देखा भी है कि वो मेरे से बड़ा है, तो वो अच्छा स्टडी करता था, बहुत अच्छी उसकी पढ़ाई थी। सो उसने 17 में एसआई का दिया, 21 में दिया, उसका नहीं निकला। लेकिन फिर कांस्टेबल का दिया, उसका भी नहीं निकला। फिर बाद में निकला इस बार वाले में, तो अभी ट्रेनिंग पर है। तो ये कहता है कि मैं लगा रहा हमेशा से, अगर मैं छोड़ देता कि नहीं यार मेरे से कांस्टेबल नहीं निकल रहा, तो फिर नहीं होता। तो वही मेरे को भी कहता है कि बस लगे रहो, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव कर ही लोगे। अभी मान लो 200 आ रहे हैं, 10 दिन बाद एक एक करके बढ़ाओगे तो भी 2-2.5 महीने तुम्हारे पास, तुम चाहोगे तो 80 नंबर बढ़ा सकते हो। मेरे से वो बोलता है कि 280 300 ला सकते हो तुम, कोई चांस ही नहीं है कि अपने आप को कम समझना ही नहीं है। लेकिन मैं जब टेस्ट देती हूँ तो मैं कम क्या, मैं तो कुछ भी नहीं समझती हूँ अपने आप को। मैं सोचती हूँ कि यार मैं तो एवरेज ही रह गई, मेरी लुक्स एवरेज, माइंड भी एवरेज ही है, ड्यूटी भी मेरे को क्या, नौकरी भी एवरेज ही मिली कांस्टेबल वाली। तो ऐसा सोच आती है मेरे को। लेकिन कह देंगे ना, कितना भी सोच वो करो, एक बार अपने ड्रीम के लिए ना मन करता है कि यार डू दिस यार, कर कर जाओ, कुछ भी हो। फिर मतलब कभी कभी ऐसा मन करता है यार कर जाओ, पढ़ लो, आज 4 घंटे ही सोएंगे। लेकिन जब सोते नहीं है तो ड्यूटी पे जो झूल रहे होते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा होता है। तो मोटिवेशन यार अच्छी चीज़ है, बस अपने माइंड में रखना कि यार करना है मेरे को, कुछ भी हो जाए मेरे को करना है, पढ़ना है। अगर आप अपने ड्रीम के लिए नहीं करोगे तो फिर किस चीज़ के लिए करोगे। वो एक लाइन है ना कि लड़कियां इतनी कैद है कि उन्होंने नौकरी को अपनी आज़ादी चुनी है। ये बात सच है यार। जब फ्रीडम इज मनी इज़ फ्रीडम, अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप आज़ाद हो। रियलिटी इज़ दैट कि अगर आपके पास पैसे हैं आप आज़ाद हो ब्रो। आपके पास पैसे नहीं है, आप दूसरों के ऊपर अगर डिपेंड हो तो फिर क्या ही मतलब आपकी आज़ादी का। फिर आप असली कैद तो तब हुआ, आज़ाद हुए इतने साल हो गए देश को, लेकिन तब आप असली कैद हो जब आपके पास पैसे नहीं है, आप खुद के जेब से पैसे नहीं निकाल सकते हो, तब ना आप वो। तो मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मेरी आज़ादी है, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे को किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते। वो बात अलग है कि मैं अभी भी मम्मी पापा के सामने हाथ फैला देती हूँ लेकिन मांगने तो नहीं पड़ते, मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ मांगने ही है, वो तो अपने से भी कर लेते। तो मैं जॉब छोड़ नहीं सकती। और रही बात प्रिपरेशन की, तो वो भी मुझे मतलब जॉब में रह के ही करनी है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना पढ़ाई का। जब आप छुट्टी आते हो तो घूमना तो यार बनता है, आप इतना ड्यूटी करके आते हो तो घूमना तो बनता है, थोड़ा सा 1-2 दिन घूम के माइंड फ्रेश हो जाए, फिर आप पढ़ाई पे लग जाओ। आप यहाँ से जो रिदम बना के जाओगे कि हाँ आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, वहाँ आप ड्यूटी के बाद भी अपना दिमाग 4 घंटे में लगा पाओगे, वो चीज़ अपना कर पाओगे। आप शेड्यूल बिल्कुल भी मत चेंज करो कि आप ड्यूटी पे 5 बजे, जब ड्यूटी जाना होता था आप 5 बजे उठते थे तो यहाँ के 8 बजे, बिल्कुल नहीं यार। 5 बजे उठो, 5 बजे उठ के तुम पढ़ने बैठ जाओ, नहीं जाओ ड्यूटी पढ़ने बैठ जाओ यार। नहा दो, 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ते हो। फिर जब आपका ड्यूटी ऑफ होता है उस टाइम उठो, आधे घंटे 1 घंटे घूमो, ठहरो, और फिर से अगेन वही ड्यूटी। थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ में ढालने की कोशिश करो, उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आप ड्यूटी पे रहते हो, कि 12 घंटे ड्यूटी के बाद आप टाइम कैसे बचा पा रहे हो, तो उस टाइम आपको उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है अपनी इधर। फिर वो आप ये वाली तैयारी वहाँ जाके आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं आप 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, नहीं 8 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो भी आप 4 घंटे 3 घंटे तो पढ़ पा रहे हो, उसकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। वो आपका माइंड उसमें रहेगा कि हाँ यार मैंने तो पढ़ाई करी है, ये मैंने पढ़ा, ये मेरे को याद होना ही चाहिए। तो वो चीज़ें आपको करेंगी। यही सब बातें हैं यार। कभी कभी मेरा मन होता है कि चलो यार बहुत सारी बातें करें आप लोगों से, लेकिन अगेन टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम नॉट एस आई गाइज, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। ऑब्वियसली आई एम कांस्टेबल, ऐसा नहीं है कांस्टेबल बुरी जॉब है यार, बढ़िया जॉब है कांस्टेबल। कुछ ना होने से तो आपके पास कुछ है, ये इंपॉर्टेंट है। बट अगेन आपका टारगेट क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपके प्लान्स क्या है, आप किसके लिए वर्क करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे दिमाग में ना वो डबल स्टार वाले घूमते रहते हैं। पोस्ट कमांडर ना डबल स्टार वाला होता है। मैं ना सोचती हूँ यार क्या क्या मस्त लाइफ जी रहा है बंदा, स्ट्रेस उसके पास भी है, कम नहीं है, जहाँ भी जाओगे होगा। लेकिन फिर वो मतलब फीलिंग ही अलग होती है यार। आप कमांड कर रहे हो 40-50 लोगों पे, वो फीलिंग ही अलग होती है। और कांस्टेबल आप पे सारे कमांड कर रहे हैं, तो उसकी फीलिंग क्या ही मैं बताऊँ। लेकिन फिर भी ना मुझे लगता है कि ठीक ही है। फ़ौज थोड़ा सा हैक्टिक होती है यार, फ़ौज की जॉब थोड़ी क्या बहुत हैक्टिक है। लड़कियों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स है तो लड़के भी प्रॉब्लम्स में होते ही हैं, लेकिन ये तो बात करने का वो टोन है कि आप कौन किसके लिए कितना वो करता है।
और अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप ही निकाल सकते हो। कोई दूसरा बंदा आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आपको अपने आप पे बिलीव करना होगा। सेल्फ बिलीव इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये बिलीव करो कि हाँ, आप कर लोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप कर सकते हो तो ही आप कर सकते हो। आप किसी के कहने पे फॉर्म डाल दें कि यार एसआई का फॉर्म निकला, चल भर देते हैं। नहीं भाई, यूपीएसआई नहीं निकलेगा, बहुत लेंदी है उसके सब्जेक्ट, बहुत लेंदी सिलेबस है। तो अगर आपको लगता है कि आप यूपीएसआई निकाल सकते हो तो यूपीएसआई का फॉर्म डालो। आपको लगता है कि यार हाँ, आप कांस्टेबल हो, फौज की कांस्टेबल में हो, जो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, तो आप दिल्ली पुलिस का डाल दो यार, यूपी पुलिस का डाल दो। कांस्टेबल वो भी है लेकिन थोड़ी सी कम हैक्टिक है। फौज में यार बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी हार्ड है, मेन है ड्यूटी हार्ड है। आपको अलर्ट ड्यूटी पूरे 12 घंटे अलर्ट ड्यूटी करनी है। 6-6 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी है, आसान नहीं होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और सब इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप अकेले होते हो, इमोशनली भी फील करते हो, तो वो सारी चीज़ें ना आपको वहाँ पे मैनेज करनी होती हैं। यही सेम चीज़ें पुलिस में नहीं है, क्योंकि आप ना ऐसे दुनिया से कट के नहीं होते हो, आप लोगों के बीच में होते हो। बॉर्डर एक अलग सा वो होता है। बॉर्डर तो पता ही है क्या है। आसपास इतने लोग होते नहीं है, बस वही पोस्ट के जो लोग हैं। तो आप 6 घंटे ड्यूटी करके आओगे, फिर आप रेस्ट करोगे, फिर 6 घंटे ड्यूटी जाओगे, तो इतना आपको टाइम मिलता नहीं है लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो धीरे मतलब आप अपने में रहना सीखो इसके लिए। और एक पोस्ट में 2 ही लड़कियाँ होती हैं। जब आपकी ड्यूटी होगी तो वो रेस्ट करेगी, उसकी ड्यूटी होगी तो आप रेस्ट करोगे, तो आप दोनों का मिलने का भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आप बाकियों से जाके बात नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी तो ड्यूटी होती है। यही सेम चीज़ें पुलिस में नहीं होती हैं। पुलिस में क्या है यार, आपको ऑन ग्राउंड जो भी वर्क मिलता है वो लोगों के बीच में ही होता है। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बातें करते हो, उनके साथ खाते पीते मतलब आपका काम, ड्यूटी भी हो रही होती है, आप लोगों से बातें भी कर सकते हो, मतलब इंजॉय कर सकते हो, मतलब ड्यूटी इंजॉय कर सकते हो। फौज में ऐसा नहीं। आपको ड्यूटी करनी है, लेकिन ड्यूटी इंजॉय कैसे करनी है वो तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। आपको सुनसान 400 मीटर का एरिया दे दिया गया है। अब आप वहाँ पे या तो कुत्ते मिलेंगे या बकरियाँ मिलेंगी, तो आप उनके साथ क्या एंजॉय करना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है। तो खुद से चूज करो आप कौन सी लाइफ चूज करना चाहते हो। ड्यूटी दोनों में 12 घंटे है, लेकिन अपना एक मेंटल पीस है, मेंटल हेल्थ है, उसके लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप दिल्ली पुलिस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मोर देन एस एस सी जी डी में भी ऑप्शंस हैं, SSB CISF, ये सब बहुत अच्छी जॉब है, इन सब में है, ठीक है। लेकिन अगेन यार, फोर्स लाइन इज़ फोर्स लाइन, आपके लिए हैक्टिक होनी ही होनी है। आप ये सोच ही नहीं सकते कि नहीं यार उधर भी रेस्ट होगा। वो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप आर्मी हो तो करना ही पड़ेगा। अभी देखो मैं कितनी सारी बातें कर रही हूँ यार, मैं पढ़ने बैठी हूँ लेकिन मैं आप लोगों से बातें कितनी कर रही हूँ। चलो फिर करेंगे बातें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाय। बाय द वे, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो फोकस ऑन इट। अगर आप CPO-SI भी बहुत अच्छी जगह है, या फिर UPSI कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही अच्छी जॉब इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो अगर अगेन गाइज, चलो थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। और मैं आज आपको दिखाने वाली कि मैंने जो 5-6 टेस्ट दिए हैं उसमें जो मेरे मैथ्स के क्वेश्चन गलत गए हैं, मैं उनको सॉल्व करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट।